डेजर्ट ईगल एक ऐसा खतरनाक हथियार जिसे अगर आप लोग चलाना सीख लेते हो ना तो बीआर रैंक गेम हो या कस्टम रूम, हर जगह तुम्हारा ही जलवा होगा। क्योंकि इस गन की एक गोली पड़ने पर बंदे की आधी एचपी चली जाती है और अगर हेडशॉट पड़ा तो सामने वाले का सीधा खेल ही खत्म। लेकिन उसके लिए तुम्हें इस खतरनाक हथियार को चलाना भी तो आना चाहिए। अरे ये नहीं, ये ऊपर वाला हथियार, वो नीचे वाला हथियार तो रात में अपने आप ही चलने लगता है। रहा नहीं जाता। क्या आपने कभी सोचा है ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स और ब्राजीलियन प्लेयर्स, इन प्लेयर्स की इतनी खतरनाक डेजर्ट ईगल कैसे चलती है? कभी सोचा है? और क्या कभी सोचा है इन सभी की डेजर्ट ईगल गन रिकॉइल क्यों नहीं होती है? कभी सोचा है? कोई बात नहीं, चलो मैं बताता हूँ। बेसिकली ये ब्राजीलियन प्लेयर्स यूज करते हैं 4 सीक्रेट ट्रिक्स का, जिससे वो लोग अपनी डेजर्ट ईगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक चलाते हैं और हमें लगता है ये लोग हैकर है, ही इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट। लेकिन जैसे ही मैंने भी ये 4 सीक्रेट ट्रिक्स का यूज करने लगा अपने गेम प्ले में तो मेरे भी डेजर्ट ईगल कुछ ऐसे चलने लगी। They say quit yapping about these bitches, I just wanna hear that killing shit. Easy BMG, turn to your temple, plead your innocence. Armor on my body, better run cause I'm reloaded. This ain't problem, about to stop the shit you talking, damn. तुम लोग भी इसी तरह डेजर्ट ईगल चला सकते हो, बस ये 4 ट्रिक्स को जानने के बाद। लेकिन उससे पहले एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। भाई ने बोला करने का तो करने का। ट्रिक नंबर 1, परफेक्ट सेंसिटिविटी। देखो भाइयों, अगर आपकी सेंसिटिविटी खराब होंगी ना तो आपके हेडशॉट्स तो दूर की बात, ठीक से बॉडी शॉट्स भी नहीं लगेंगे। एंड तुम लोगों में से बहुत सारे बंदे ऐसे जो फालतू यूट्यूबर्स के कहने से अपनी सेंसिटिविटी को छेड़ते हैं। काय को छेड़ता है बाबा, पराई औरत को तू काय को छेड़ता है? कभी 120 पर करके खेलेंगे तो कभी 150 पर और कभी 180 पर। मत कर बेटा, मत कर। अगर तुम लोग भी यही कर रहे हो तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर हो उसे तुम्हारी सेंसिटिविटी पता नहीं होगी। यहाँ तक मुझे भी नहीं पता कि आपकी सेंसिटिविटी क्या है, क्योंकि सेंसिटिविटी कोई चीज या फिर कोई खिलौना नहीं है जो पैसे देकर खरीदा जा सकता है या फिर किसी के भी चैनल पर जाकर अपने मोबाइल का नेम कमेंट कर पाया जा सकता है। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तुम्हें खुद अपने लिए सेंसिटिविटी बनाना होता है और उसे सही से बनाने का एक तरीका होता है। अपने लिए एक परफेक्ट सेंसिटिविटी बना लेना है। ओके, थैंक यू। ट्रिक नंबर 2, ड्रैग टेक्निक एंड एम प्लेसमेंट। अब आपने सेंसिटिविटी तो बना लिया, लेकिन क्या होगा, तुम्हें ठीक से ड्रैग करना ही नहीं आता होगा या फिर ठीक से अपना एम प्लेसमेंट करना ही नहीं आता होगा। तो क्या आपके हेडशॉट्स लगेंगे? जाहिर से बातें नहीं लगेंगे। इसीलिए आपको ड्रैग टेक्निक को समझना होगा और उसी के साथ आपको एम प्लेसमेंट को समझना होगा, और इसे समझना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग रेंज की। अगर बंदा आपके लॉन्ग रेंज में हो तो सिंपली आपको एम बंदे के पैरों के पास रखना है और सीधा ड्रैग कर देना है और आपका आसानी से हेडशॉट लग जाएगा। लेकिन ये बात याद रखना, जितना बंदा आपके दूर हो उतना ही स्लो ड्रैग करना है और जितना बंदा आपके करीब हो उतना ही तेज ड्रैग करना है। देखो कुछ इस तरह से, बंदा मेरे बहुत दूर खड़ा है और मैंने बस एम को नीचे रखा और सीधा हल्के हाथों से ड्रैग कर दिया और मेरा आसानी से हेडशॉट लग गया। ठीक इसी तरह आपको भी ऐसे ही ड्रैग करना है। और जब बंदा आपके मिड रेंज में हो, मतलब ज्यादा दूर भी नहीं और ज्यादा पास भी नहीं, तो इस कंडीशन में भी आपका एम पैरों के पास रखना है और सीधा ड्रैग कर देना है। लेकिन इस बार थोड़ा नॉर्मल स्पीड में ड्रैग करना है, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे। नॉर्मल स्पीड में आपको ड्रैग करना है, कुछ इस तरह से। देखो मैं बंदे के पैरों के पास एम रख रहा हूँ और नॉर्मल स्पीड से ड्रैग कर रहा हूँ और मेरा आसानी से हेडशॉट लग जा रहा है। और अब बारी आती है क्लोज रेंज की, जो कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि इस कंडीशन में हमको एम बंदे के पैरों के पास रखने को जगह ही नहीं होती है। इसीलिए हमको इस कंडीशन में रोटेशन ट्रैक करना पड़ता है। अब यहाँ गौर से देखो, मैं बंदे को एकदम चिपक कर और यहाँ बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचा है और मेरा एम बंदे के चेस्ट पर है और मेरा आसानी से हेडशॉट लग जा रहा है और ये देखने में बिल्कुल हैक जैसे लग रहा है। तो इसे ही रोटेशन ट्रैक का पावर कहते हैं। जब हमारे पास बिल्कुल भी स्पेस ना बचता हो और बंदा हमारे क्लोज रेंज में हो तो हमको हमेशा याद रखना है कि रोटेशन ड्रैग करना है, कुछ इस तरह से। जब बंदा आपके क्लोज रेंज में हो तो आपको इन बंदे के आसपास रखना है और जिस डायरेक्शन में बंदे का हेड है बस उस डायरेक्शन में आपको यू शेप में रोटेशन ड्रैग कर देना है और आपका आसानी से हेडशॉट लग जाएगा। लेकिन तुम्हें ये कोई भी नहीं बताएगा रनिंग एनिमी को हेडशॉट्स कैसे मारना है, तो उन्हें मारना भी बहुत ही ज्यादा आसान है। सिंपली आपको बस बंदे का बॉडी देखना है कि अब वो किस डायरेक्शन में मूव होगा, फिर क्या बस एम उसके पैरों के पास रखना है और जिस भी डायरेक्शन में वो जाएगा ना उस डायरेक्शन में आपको वी शेप में ड्रैग कर देना है और आपका आसानी से हेडशॉट लग जाएगा। वाओ, नाइस।